ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1 और 2 तारीख को रात को दरमियान ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ खालिस्तान जिंदाबाद नारे लिखा गया है और उन्होंने उत्ते एक छोटा से खालिस्तान दी झंडे भी लगाए सन। उदी बारे में साढ़े पुलिस वालों इमीडिएटली असी केस रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी गई, क्योंकि इस तरफ का जड़ा नारे लिखना है, स्लोगन्स लिखना है पब्लिक तावां पे, इहदे विच ही थोड़ा से कम्यूनल हारमोनी डिस्टर्बेंस हो सकता है, अमन शांति भी भंग हो सकता है। इस करके इस मुद्दे नूं विषय नूं साडे मोगा पुलिस ने सीरीयस लेंदे हुए प्रॉपर अते साइंटिफिक तरीके नाल प्रोफेशनल वे ते इन्वेस्टिगेशन कीती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान असी 2 बंदियां नूं आइडेंटिफाई किया, एक दलजीत सिंह है और एक प्रितपाल है। ये दोनों अपने मोगा जिला के रहने वाले हैं। इन्होंने असी आइडेंटिफाई करके नामजद किया और इन्होंने फड़ने वास्ते सिटी पुलिस के सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह इनकी निगरानी में एक टीम असी लाया और SPD एंड मेरे वालों भी इस केस को पर्सनली इन्वेस्टिगेशन को असी फॉलोअप किया। दलजीत ने इन दोनों दोषियों को नंदेड़ महाराष्ट्र तो गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद इन्होंने असी ट्रांसिट रिमांड ते इत्ते लेके आए, फिर इत्ते कोर्ट च पेश करवा के हुण ये दोनों दोषी अपने नाल पुलिस रिमांड ते ने फर्दर पूछताछ चल रही है। इन्हें दे पूछताछ तो ये गल सामने आई है, इन्होंने वारदात की जो वकूआ की पहले कुछ दिनों के पहले विदेश तो एक नंबर तो एक व्यक्ति ने इन्होंने संपर्क किया है और इन्होंने मोटिवेट किया है कौम दी बारे में आप कुछ गल करनी है और काम करनी है, आप से धर्म की सेवा है और उन्होंने इस काम करने के उन्होंने इन्होंने आफर दिता, तुसी ये काम करवा के सानू देओ, असी तन्नू बहुत भारी मात्रा दे विच पैसा देवांगे। उन्हें यदि पैसा की लालच में आके इन्होंने ऐस कर दिता। फिर धीरे धीरे इन्होंने प्लान करके जड़े जून 1 और 2 तारीख नू रात नू आके करीब 1:45 रात नू आके इन्होंने खालिस्तान नारे लगाए, लिखवाए गए और इस काम के लिए ये बंदे ने दोनों ने लगभग फ़िलहाल टोटल 80,000 इन्होंने उन्होंने तो हासिल कर ली हैं। जड़ा बाहर बैठे हैं बंदे, जड़ा इन्हों का हैंडलर है, उन्होंने इन्हों करीब 80,000 भेज दिता और ये मनी इन्होंने वेस्टर्न यूनियन थ्रू आई है और जड़े बीच में कुछ आधार कार्ड आइडेंटिटी वगैरह यूज़ करके इन्होंने मनी पैसा बाहर से मंगवाए गए और फ़िलहाल साढ़े तफ्तीश में ये गल सामने आ रही है। ये जड़े सारे मॉड्यूल है गुरुपतवंत पन्नू जड़े सिख फॉर जस्टिस उन्होंने वालों कराने के बारे में सानू तस्दीक हो रही है, साढ़े को एविडेंस भी काफ़ी आ रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और इसके अलावा इस मॉड्यूल दे विच जड़ा गैंगस्टर अरशद अल्लाह का रोल भी असी विचार रहे हैं, वो भी असी इसी स्टेज रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने वाली केस है, बाकी साढ़े पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड करांगे इस केस दे विच लॉजिकल इनले असी कंक्लूड करांगे। बैकग्राउंड की है सर इन्हां दा? ये मुंडे दोनों इत्ते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मान ट्रांस कंपनी है मोगा में। बेसिकली ये कंपनी अमेरिका बेस्ड है
मतलब ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਨ ਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਔਰ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਮੇ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10-20 हज़ार महीना की सैलरी लेंदे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये गल सामने आई है, लगातार मई 23 तारीख तो से लेकिन वारदात तक इनके साथ वो टच में है। जड़ा हैंडलर है जिस नंबर से कॉल आया है उन्होंने काफ़ी इन्होंने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। मैं आखिर दे विच ये कहना चाहते हैं अपने पंजाबियों को और पंजाबी नौजवान को सारे में ये कहना चाहते हैं, हमारी जड़े सोसाइटी दे जड़े शांति मिली है बहुत मुश्किल से मिली है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पुराना हिस्ट्री पता है। ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने अमन शांति को भंग करने के लिए इस तरफ का धर्म का नाम पे कम्युनल हारमोनी को ब्रेक करना चाहते हैं। काइंडली इस तरफ का ट्रैप दे विच ना जाएं सो दैट फ्यूचर हमारा सिक्योर एंड सेफ रहे। सर इट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं पहले दस देता मोटा से ये गुरुपतवंत पन्नू का मॉड्यूल लग रहा है, असी वर्कआउट करते हैं। एग्जैक्ट डिटेल मैं आपको नहीं दस सकता हूँ। पन्नू साहब को नॉमिनेट कर दिया गया, आज ही कर रहे हैं। रिमांड कितने चल रहा सर? इन्होंने रिमांड आज ही खत्म हो रहा है, दोबारा असी कोर्ट से पेश कराएंगे, दोबारा रिमांड लेवाएंगे। तो 2 बंदे तो जड़े लिखने में शामिल ने और जड़े फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल करने के बारे में और 1-2 लोग हमारा को तस्दीक हुए हैं, उन्होंने भी असी जल्दी फड़ी। इन्होंने वारदात के बाद ही तो निकल गए हैं और कंपनी के दौर पे तो इन्होंने नहीं गए हैं। जैसे ही क्राइम कर लिया है दोषी का फिर मन में आ जाता है हमने क्राइम कर लिया है, ये तो निकल गया है, या आगे आगे मूव करते 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 नंदेड़ पहुंच गए हैं। असी भी इमीडिएटली तो असी वर्कआउट करना शुरू कर देता, बट साढ़े टीम असी भी मगर लगे के फिर नंदेड़ असी भी पहुंच गए, पहुंच के असी फिर इन्होंने अरेस्ट किया। तो असी रूल आउट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फ़िलहाल असी ये मॉड्यूल को इन्वेस्टिगेशन को बड़ी डिटेल्ड करना ज़रूरत है। फिलहाल सानू गुरपतवंत मन्नू का रोल थोड़ा से तस्दीक होया है अते अरशद अल्लाह का फ़िलहाल असी भी रख रहे हैं इस केस दे विच, क्योंकि कुछ लिंक्स शो कर रही है। फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन डीपली करने की लोड़ है, तो वी आर नॉट रूलिंग आउट।